तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किया था, दो चरों पर आधारित प्रश्न। ये भी क्वेश्चंस किए थे पिछले क्लास में। देखिए, ए एक कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है और बी इसी कामों को 6 दिनों में पूरा करता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो उस कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, ये सवाल ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं पिछले क्लास में। ए किसी काम को 4 दिनों में करता है, बी किसी कामों को 6 दिनों में करता है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 12। 12 में 4 से भाग दे दीजिए, कितना होगा? 3। 12 में 6 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 2। ये जो 3 और 2 निकला है, ये एफिशिएंसी एक दिन के काम करने का क्षमता निकला है। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है ए और बी जब दोनों मिला करके वर्क करेगा तो कितना टाइम लगेगा। ये 12 टोटल वर्क हुआ हमारा। उसके बाद एफिशिएंसी 3 + 2 12 है, 5 डेज हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन को समझने में जिसे परेशानी हुई होगी पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 दूना 10, 2 × 5 डेज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन सी। देखिए, ये क्वेश्चन बताने का हमारा मूल रीजन यही था कि इस पे है, हमने शॉर्ट ट्रिक हमने नहीं बताया था, तो स्टूडेंट का होता है कि शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया जाए। तो देखिए, एक फॉर्मूला आता है शॉर्ट ट्रिक XY अपॉन X + Y। ठीक है, इस पे हम ये है, ए जो है किसी काम को 4 डेज में करता है और बी जो है उसी काम को 6 डेज में करता है। तो इसे हम 4 × 6/4 + 6 इस पे हम लगा देंगे। ये हो जाएगा 24/10। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12/5। ये हमारा आंसर सेम आ गया। ठीक है, तो आशा करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसमें अब हमने पढ़ना क्या है। आज का जो लेक्चर है, पिछली क्लास में बताए थे कि दो चर वाले दो चरों पर आधारित प्रश्न बताए थे, ए और बी, दो व्यक्ति पर बताए हुए थे। अब देखिए, इसमें क्या है, पहले जो सवाल था उसमें ये था, ए अकेले किसी काम को इतने दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को अकेले इतने दिनों में पूरा करता है, तो दोनों एक साथ मिल करके जब काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। और आज जो है हम क्या करेंगे, इसी में सवाल जो करेंगे, दो आदमी मिल करके दिया हुआ रहेगा, किसी काम को इतने दिनों में करता है, इतने घंटों में करता है। फिर कोई अकेला व्यक्ति होगा तो फिर दूसरे व्यक्ति का बोलेगा। देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें चंदन और राज एक साथ मिल करके किसी कार्य को 40 घंटों में पूरा करते हैं, जबकि चंद्रन जो है वो अकेले किसी कार्य को 50 घंटों में करता है। तो राज अकेले उस कार्य को कितने घंटों में पूरा करेंगे? पिछले से क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। चंदन को लिखेंगे CH चंदन, राज को लिखेंगे RAJ। ठीक है, चंदन और राज किसी कार्य को 40 घंटों में करते हैं, जबकि चंद्रन जो है अकेले किसी कार्य को 50 घंटों में करते हैं। क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा एलसीएम। अब ध्यान दीजिए, 200 में 40 से भाग दीजिए, कितना होगा? 5। 200 में 50 से भाग दीजिए, कितना होगा? 4। तो देखिए, चंद्रन और राज जो है 200 काम को कितने घंटों में करते हैं? 40 घंटों में करते हैं। तो एक घंटों में कितने काम को करेंगे? कितने काम को करेंगे? 5 काम को करेंगे। उसी तरीके से चंद्रन अकेले 50 घंटे में ये 200 वर्क करते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं। तो एक घंटे में कितना करेंगे? 4 काम करेंगे। तो कोई भी वर्क हो सकता है। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है कि राज अकेले उस कार्य को कितने घंटों में करेंगे। समझिए बातों को, ये एफिशिएंसी हुआ हमारा 5, किसका हुआ?
चंदन और राज मिला करके 5, और ये जो 4 है एफिशिएंसी वो किसका है? चंद्रन का है। तो 4 चंद्रन का हो गया, और टोटल मिलाकर के चंद्रन और राज मिलाकर के कितना है? 5 है। तो राज का कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी 1। क्या पूछा जा रहा है? राज अकेले उस कार्य को कितने घंटों में पूरा करेंगे? तो हम राज का निकालेंगे। टोटल वर्क कितना है? 200 है, और राज का एफिशिएंसी कितना है? 1 है। तो टोटल वर्क में हम एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 200 घंटा। ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था ना, वो हमारा ये था। हमने कल बताया है फॉर्मूला कि टाइम बराबर जो है हमारा होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा 200 क्या है? टोटल वर्क है। एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? हमारा टाइम आ जाएगा। तो चंद्रन और राज जो है 40 घंटों में 200 काम, चंद्रन जो है 50 घंटों में 200 काम। तो एफिशिएंसी निकाल लिया, चंद्रन और राज का 5 हो गया, और चंद्रन का अकेले हो गया 4। तो देखिए चंद्रन और राज मिलाकर के कितना है? 5 है। चंद्रन का 4 हो गया, राज का 1 हो गया। तो यहाँ पे हम राज का निकाल रहे हैं, तो 200 बट्टा 1, 200 घंटा हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। सेम क्वेश्चन लेके आया है। ए अकेले जो है किसी कार्य को 120 दिनों में पूरा करता है। ए अकेले किसी कार्य को 120 दिनों में पूरा करता है। ए और बी जब मिल करके काम करता है तो उसी कार्य को 72 दिनों में पूरा करते हैं। तो बी अकेले उस काम को करते हुए कितना टाइम में पूरा करेंगे? तो देखो एलसीएम निकालो किसका? 120 और 72 का। कैसे करते हैं? पहले 2 से लगाएंगे, 4 दूना 120, 36 दूना 72, 2 से लगाएंगे कितना होगा? 3 दूना 60, 18 दूना 36, 2 से लगाएंगे 15 दूना 30, 2 लगा 18। अब किससे लगाओगे? 3 से। 3 बचे 15, 3 तिया 9। अब किससे से लगेगा? नहीं लगेगा। देख लो 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 से पंचे कितना हो जाएगा? 120, और 120 से तिया 360 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया? 360 हो गया। टोटल वर्क 360 हो गया। अब 360 में 120 से भाग देंगे कितना होगा? 3 होगा। 360 में 72 से भाग देंगे कितना होगा? 5 होगा। तो ए का एक दिन की क्षमता समझिए, ए 120 दिनों में कितना वर्क करता है? 360 वर्क करता है। तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 3 वर्क करेंगे। ए और बी 72 दिनों में 360 वर्क करते हैं, तो एक दिन में कितना करें? 360 में 72 से भाग दे दीजिए कितना होगा? 5 होगा। अब समझिए हमें निकालना क्या है कि इस कार्य को बी जो है कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए का एफिशिएंसी कितना है? 3 है, और ए और बी मिलाकर के एफिशिएंसी कितना है? 5 है। बी का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब टाइम निकालेंगे ए प्लस सॉरी टाइम निकालेंगे हम किसका? निकालेंगे बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करता है। टोटल वर्क कितना है? 360, और बी का कितना है एफिशिएंसी? 2। डिवाइड कर दीजिए कितना होगा? 180 डेज हो जाएगा, 180 डेज। अगर किसी को दिक्कत है फिर से आप बैक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जूलो और राहुल जो है, जूलो और राहुल, जे फॉर जूलो आर फॉर राहुल, एक साथ कमरे की पेंटिंग का काम 12 दिनों में पूरा करता है। यदि जूलो अकेले काम करता है तो उसे 20 दिन समय लगता है। तो राहुल अकेले उस कमरे को पेंट करने का काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा? आप लोग एलसीएम जैसे लेते हो, 2 4 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो देखिए 12 दिनों में कितना काम करते हैं? 60, जूलो और राहुल। तो एक दिन में कितना करेंगे? 60 में 12 से भाग दीजिएगा कितना होगा? 5। 60 में 20 से भाग दीजिएगा कितना होगा? 3 होगा।
तो जूलो का एफिशिएंसी कितना निकला? 3। जूलो का कितना है? 3 है। तो जूलो और राहुल दोनों मिलाकर के एफिशिएंसी कितना है? 5 है। तो राहुल का 2 कर दीजिए। और किसका निकालना है? देख लीजिए, राहुल अकेले उस कमरे को पेंट करने में कितना टाइम लगेगा। टोटल वर्क कितना है? 60 है। उसके बाद राहुल का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 30 दिन हो जाएगा पेड़ को। कितने दिनों में? तो आंसर आएगा दिन में आएगा। तो 30 दिन, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है सुमित और राजीव। एस फॉर सुमित, आर फॉर राजीव। एक साथ मिलकर के काम करते हुए 20 घंटे में पूरा करता है। ठीक है, जबकि सुमित अकेले अगर उसी कार्य को करेंगे तो 25 घंटों में पूरा करेंगे। तो राजीव अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे? दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 100 एलसीएम। ठीक है, अब समझिए। अब देखिए, सुमित और राजीव मिला करके 20 दिनों में 100 काम करते हैं। तो एक दिनों में कितना करेंगे सुमित और राजीव? 100 में 20 से भाग दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। और 100 में 25 से भाग दीजिए, कितना होगा? 4 होगा। तो सुमित जो है एक दिन में 4 काम करते हैं। तो सुमित कितना काम करते हैं? 4 काम। जबकि सुमित और राजीव 5 काम करते हैं एक दिन में। तो राजीव कितना काम करेंगे? 1 काम करेंगे। और हमें मांग रहा है राजीव अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे। सॉरी, यहाँ पे जहां जहां दिन बोले हैं घंटा हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा टोटल वर्क। और उसके बाद राजीव का कितना है एफिशिएंसी? 1 है। 1 से भाग दीजिए, ये 100 घंटा आ गया। 100।